अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। भाई को मैंने कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया है। सोचा आप लोगों को बता दें कि भाई इतना भी जो है ना आसान नहीं लिया करें चीज़ों को। अहमद हैं भाईजान, सर पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, यूरोप के वीज़ा लगवा सकते हैं क्या? भाईजान जहाँ पे आप हों वहाँ से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने वो पूरी करनी है। अगर आपने पाकिस्तान में अप्लाई करना है वीज़ा तो फिर आपकी पाकिस्तान की स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर आपने ओमान रेजिडेंस के स्टेटस के साथ जो आपने अप्लाई करना है तो आपका ओमान में रहते हुए जो भी स्टेटस है और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ओमान में रहते हुए वो आपने पूरी करनी है, ठीक है। और स्टेटमेंट तकरीबन हर मुल्क से ही लाजमी होती है अगर चाहिए हो। अगर आप माइनर हैं, आपका गार्डियन कोई और है तो आप उनकी भी लगा सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स की या जो भी आपका गार्डियन है उनकी भी लग जाती है। लेकिन ओमान में चूँकि मोस्टली लोग वर्क वीज़े के ऊपर हैं, उनको विज़िट वीज़ा अप्लाई करना होता है या दीगर मकासद होते हैं उनके, तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट अगर चाहिए तो यहाँ की चाहिए होगी, ठीक है ना। मेजॉरिटी वीज़ा के लिए पूछ रही होती है तो वीज़ा के लिए लाजमी है। बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए, जिस तरह अमेरिका है, चेक करो वो सीधा ही इंटरव्यू लेते हैं, वहीं पर डन कर देते हैं। मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कहते हैं पासपोर्ट अपना आ जाएगा, देना है तो के अंदर आके जाओ। अच्छा जी, सो स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा और भी ऐड कर दें कि स्टेटमेंट आपकी अगर वर्क वीज़े के ऊपर हैं और आपने कहीं विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें प्रॉपरली सैलरी आनी चाहिए जो वैल्यूएबल है। छोटे मोटे मुल्कों के लिए तो लमसम बैलेंस जो है यानी यकमुश्त डाला और स्टेटमेंट निकाल के उनको दे दी, वो वीज़ा लग जाए। लेकिन जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, शेंजन हो गया या और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, उनके लिए आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। इवन के तुर्की वाले हो गए या और भी अच्छे अच्छे मुल्क हैं, आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी आनी चाहिए और उस सैलरी में से आपने थोड़े थोड़े पैसे सेव करके अपना बैलेंस बढ़ाना है। जो एवरेज अच्छी स्टेटमेंट है वो 2000-3000 मिनिमम होनी चाहिए, यानी आपने पिछले 4-6 महीनों में इतने पैसे आस्ता आस्ता जोड़े हों। इससे ऊपर फिर जो है आपने अपने वीज़ा स्टेटस ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि आप हैं लेबर वीज़ा के ऊपर और आपकी स्टेट हज़ारों रियाल की है, ठीक है। जो ऑफिसर देख रहा होता है ये सारी चीज़ें उसको भी पता है कि ओमान में लेबर की जो एवरेज सैलरी है वो 200, 250, 300, 400 रियाल होती है। थोड़ी और कैटेगरी अच्छी होगी, थोड़ी और अच्छी होगी, तो क्या आप पैसा ज़ाय यूज़ ही नहीं करते, सारा पैसा आपने सेव ही किया हुआ है। उनको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसे ही कहते हैं ये सब ठीक था, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब ओके है, लेकिन फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि स्टेटमेंट को बेहतर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे तो काम होगा, ठीक है ना। बस लोग कहते हैं पैसे पे होने चाहिए ने, हर महीने हज़ारों रियाल डाले जाओ और इतने हज़ार की स्टेटमेंट है, वीज़ा जो है वो लेबर का पड़ा है हो। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को? नहीं कर सकते, फिर वो दस्ती मारते हैं। सो ये सब जानना भी हो और इसके मुतल्लिक मशवरा चाहिए हो, जुगाड़ करना हो, ठीक है तो नीचे हसन भाई का नंबर है, हमारा नंबर है, राशिद भाई का है, व्हाट्सएप के ऊपर लिख के मैसेज कीजिएगा या ऑफिस विज़िट कर सकते हैं आप। और कॉल करनी हो तो हसन भाई को 9 to 1 और 6 to 10 कॉल कर सकते हैं। हमें भी कॉल के लिए आप नंबर ले सकते हैं, लेकिन इनबॉक्स में वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा प्लीज़। और जो लोग कहते हैं कि जी मेल देनी ये है वो, ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं होता। कॉल नहीं चकी, कॉल कितने चकी है? व्हाट्सएप पे कॉल चकी है। कमाल हो गया सर। ऑफिस आपके लिए मस्कत में इसीलिए बनाया कि आप लोगों के ताने कम हो जाएं, सीधे जाकर वजह करो ऑफिस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।